हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम उत्तराखंड का नया टॉपिक पढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण है वो 2001 में किया गया था। 2001 में हमें ये पता चला कि हमारा राज्य पशु क्या होगा, राज्य पक्षी क्या होगा, इन सब के बारे में पता चला। तो फर्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है और इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कम काइसोगास्टर। और ये वैज्ञानिक नाम पेपरों में बहुत पूछा जाता है, मिलान करने को भी आता है कि एक साइड आपको दे देंगे राज्य पशु, राज्य पक्षी, इन सब के नाम, और एक साइड आपको कॉलम बना के दे देंगे इनके वैज्ञानिक नाम। तो आपको याद रखना है कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कम काइसोगास्टर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। हिमालय का मयूर भी इसको कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेमस। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसुरिया अव्वेल्टा। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इनके बारे में हम अभी डीप आगे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल ऐसा देख रहे हैं कि राज्य पशु कौन है और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके बाद हम इनकी डीप स्टडी करेंगे। उत्तराखंड का राज्य खेल। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है? फुटबॉल। और ये कब बनाया गया था राज्य खेल? 2011 में। बाकी चीज़ें तो आपकी जो राज्य पशु, राज्य पक्षी है, इनका निर्धारण 2001 में किया गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और राज्य वृक्ष का भी 2001 था। राज्य खेल जो है वो फुटबॉल है और ये कब बनाया गया था? 2011 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है वो है ढोल। वाद्य यंत्र ढोल है और इसको कब बनाया गया वाद्य यंत्र? 2015 में। उत्तराखंड का राज्य तितली। उत्तराखंड की जो तितली है, राज्य तितली, वो कौन है? कॉमन पीकॉक। कॉमन पीकॉक है और ये कब बनाई गई थी? 2016 में। 7 नवंबर 2016 को जो कॉमन पीकॉक थी उसको राज्य तितली का दर्जा मिला और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर। उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और ये कब बनाया गया था राज्य गीत? 6 फरवरी 2016 को। संगीतकार कौन थे? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। और लेखक कौन थे, किन्होंने इस राज्य गीत को लिखा? वो थे हेमंत बिष्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड की राज्य भाषा। राज्य भाषा है हमारी हिंदी। और अगर आपसे कोई कहता है कि द्वितीय राज्य भाषा कौन है, तो द्वितीय राजभाषा है हमारी संस्कृत। द्वितीय राजभाषा, कोई क्वेश्चन आता है कि द्वितीय राजभाषा को मतलब कब, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और ये दर्जा उन्हें किन्होंने दिया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया था। रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य फल। उत्तराखंड का राज्य फल कौन है? काफल। और किस ऊंचाई पे पाया जाता है? 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे, फीट की ऊंचाई पे। वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? काफल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिरिका एस्कुलेटा। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इनको एक अलग से उसमें लिख लीजिएगा कि पशु ये है और इसका वैज्ञानिक नाम ये सब है। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बीच में अशोक की लाट है, नीचे संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और आकार इसका कैसा है? हीरे का या फिर समचतुर्भुज जैसा है। समचतुर्भुज आपको पता ही होगा ऐसा होता है, तो समचतुर्भुज जैसा है। पृष्ठ का जो लाल रंग है वो शहीद जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनके रक्त का प्रतीक माना जाता है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। नीले रंग से कौन सा राज्य अंकित है? हमारा उत्तराखंड राज्य। ठीक है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा नया है तो ये चांसेस है कि आपके पेपर में बन सकता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह एक
पुस्तक है उनके लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो हमारा राज्य चिन्ह है, इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं और यहाँ पे 4 धाराएं हैं, जल की धाराएं हैं जो कि नीले रंग से दिखाई गई हैं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो जल की धाराएं हैं ये कौन कौन सी उसको दिखाती हैं, नदियों को? तो एक है गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। ये जो 4 धाराएं हैं ये इन 4 नदियों को दिखाती है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तराखंड राज्य गीत के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हमने भी पढ़ा कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली थी कि इनको मतलब उत्तराखंड राज्य गीत जो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, इसको कब दर्जा दिया गया? तो 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है। अवधि कितनी है? 9 मिनट की अवधि है इसकी। राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह बटोही हैं। और राज्य गीत में आवाज़ किसकी है? जो कि हमने पहले देख लिया है, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला की। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड राज्य पशु, जो कि हमारा क्या था? कस्तूरी मृग हमने पढ़ा था। तो ये जो सबसे ज़्यादा बहुतायत में केदारनाथ में फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। और कितनी की ऊंचाई पे पाए जाते हैं? 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? हिमालय का मस्क डियर भी इसको कहा जाता है। और हमारे राज्य के अलावा ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमारे राज्य में तो हमने देख लिया केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, इन सब जगहों पे पाए जा रहे हैं। लेकिन राज्य के अलावा देश में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये किस परिवार के सदस्य हैं, तो ये आंगुलोटा कुल और मोसीडे परिवार के सदस्य हैं। वैज्ञानिक नाम हमने देख लिया था कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कम काइसोगास्टर। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी उपजातियाँ पाई जाती हैं? तो कितनी उपजातियाँ पाई जाती हैं? 4 उपजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कस्तूरी मृग की विशेषताएं क्या क्या हैं। क्या क्या विशेषता है कस्तूरी मृग की? इनकी आयु कितनी होती है? इनकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है। गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 6 माह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पेपर में आया हुआ है। इनका मुख्य भोजन, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या होता है? केदारपाती। रंग है इनका भूरा। वजन होता है इनका 10 से 20 ग्राम। मतलब जो कस्तूरी मृग कहाँ मिलती है? उनकी नाभि में। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि कस्तूरी मृग नर में होती है, नर मृग में या फिर मादा मृग में, तो आपको याद रखना है कि कस्तूरी केवल नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि में पाई जाती है और एक मृग से 3-3 वर्ष के अंतराल में कम से कम 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे जो कस्तूरी है उसको कहाँ किस नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर में उसे क्या कहा जाता है? कस्तूरी मृग को पिंगल। सिक्किम में कृष्ण। नेपाल में कपिल। अब अगर इसके रासायनिक नाम के बारे में आया, कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कस्तूरी का रासायनिक नाम होता है कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कस्तूरी मृग संरक्षण। अब देखो कस्तूरी जो होती है पहले तो वो 3-3 साल में मिल रही है, फिर 30 से 45 ग्राम मिलती है। और जो कस्तूरी होती है वो बहुत महंगी मिलती है, तो इस वजह से क्या हो रहा था? उसका दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए मार दिया जा रहा था उनको। इस वजह से जो कस्तूरी मृग है उनके संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने 1972 में क्या किया? अलग अलग स्थापनाएं की। जो कुछ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की, अनुसंधानों की स्थापना की। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली जिले में है, के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना या फिर केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना किस जिले में हुई? चमोली में। और कब हुई? 1972 में। नेक्स्ट है मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना। तो मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कहाँ है? बागेश्वर में। और कब हुई? 1972 में। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षण
में पाए जाते हैं। और ये अस्कोट वन्यजीव संरक्षण या फिर अभ्यारण्य कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। चमोली जिले के काचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग का जो प्रजनन होता है और उनका जो संरक्षण होता है वो कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि कहाँ पे होता है? चमोली में। लेकिन चमोली की भी कहाँ? चमोली में तो आपने 2 वन्यजीव विहार पढ़े, एक केदारनाथ वन्यजीव विहार पढ़ लिया और एक काचुला खर्क वन्यजीव विहार पढ़ लिया। तो कहाँ होती है? काचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र पड़ा। तो कहाँ है? 1982 में स्थापना हुई थी और ये कहाँ पे है? चमोली में। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी। ये हमने पढ़ लिया कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने ऊपर देखा था कि क्या था? लोफोफोरस इम्पीजेमस था। इसके बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी होता है और कितने की ऊंचाई पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने में मिलेगा। हमने लास्ट में कुछ MCQs क्वेश्चन रखे हुए हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो मोनाल होता है वो 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पे मिलता है। मोनाल को 2001 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था, ये तो हमने देख ही लिया था। इसे हिमालय का मयूर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेमस है। स्थानीय भाषा में जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या कह देते हैं? इसे मनियाल या फिर मोनाल कह के भी पुकारते हैं। मोनाल मादा पक्षी है जबकि जो डफिया होती है वो क्या होती है? नर पक्षी होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है? मोनाल। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? आलू। आलू जो होता है वो मोनाल का क्या होता है? प्रिय भोजन होता है। अब ऐसा आएगा कि मोनाल को भी संरक्षित किया गया है। तो मोनाल को संरक्षित किस सन में किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा 1972 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। उसके तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। मोनाल पक्षी जो होते हैं वो घोंसला नहीं बनाते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में पाए जाते हैं। 2008 तक मोनालों की संख्या 919 थी और ये वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं। यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी क्या था? मोनाल था। पहले जो था हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन अब क्या है? जजुराना या फिर जुजुराना हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, भूरा, गुलाबी रंग का होता है और इनकी पूंछ 7,000 फीट ऊंचाई पर मिलती है। 7,000 फीट ऊंची होती है। राज्य तितली कॉमन पिकॉक। अब हमने कॉमन पिकॉक पढ़ा था ना कि हमारी जो राज्य तितली है वो कॉमन पिकॉक है। तो जो राज्य तितली है 7 नवंबर 2016 को इसको राज्य तितली का दर्जा मिला। घोषित की गई थी कि हमारी राज्य तितली कौन है? कॉमन पिकॉक है। सेकंड राज्य है उत्तराखंड जिसने क्या किया था? राज्य तितली को कॉमन पिकॉक जो है घोषित किया था। मतलब राज्य तितली घोषित करने वाला जो उत्तराखंड है वो हमारा सेकंड राज्य है। वैज्ञानिक नाम है इसका पेपिलियो बाइनर या फिर पीपीलियो वियर। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। जो कॉमन पिकॉक होती है वो किस पेड़ में अंडे देती है? टिमरू के पेड़ में अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया था। ठीक है। और इनका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? 30 से 35 दिन का होता है। अब हमने यहाँ पे बोला ना कि जो सेकंड राज्य है उत्तराखंड जिन्होंने जो कॉमन पिकॉक है या फिर राज्य तितली घोषित करने वाला, तो सबसे पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में ही ब्लू मोरन को राज्य तितली का दर्जा दिया था। ठीक है। उसके बाद है राज्य वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या है? हमारा ढोल है। और ढोल सागर के ज्ञाता अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन है, तो ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास है। ढोल में 22 तरह की पड़तालें बजाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में वाद्य यंत्र घोषित किया था ढोल को। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस मुख्यमंत्री द्वारा ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो हरीश रावत। और किस कमेटी की सिफारिश में किया? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पे। कब किया था? 2015 में। ठीक है। ओजी जाति के जो लोग होते हैं वो 22 पड़तालें बजाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य पुष्प। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, ब्रह्म कमल को 2001 में राज्य पुष्प घोषित किया गया और उसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अव्विल्टा है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षावाणी में देखने को मिलेगा कि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और इसकी और प्रजातियां भी हैं, फेन कमल और कस्तूरा कमल। जो फेन कमल होता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलता है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? कौलपदम है। अगर आपसे कोई पूछे कि फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो वो होता है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। जैसा हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में यूके SSSC थोड़ा सा डीप बना रहा है, तो आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि हम सिर्फ ये ना देखें कि ब्रह्म कमल का ही वास्तविक नाम क्या है, उसकी प्रजातियों का भी वास्तविक नाम हमको ध्यान में रखना है। तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे टोपागोला कहते हैं, कश्मीर में गलगल कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी जो दूसरी प्रजाति यहाँ पे देखी थी कस्तूरा कमल। हाँ, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कस्तूरा कमल का। तो कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ग्रासोफिफोरा है। पुराणों में इसे पवित्र पुष्प कहा गया है। किसे? कस्तूरा कमल को क्या कहा गया है? पवित्र पुष्प। ब्रह्म कमल की विश्व में तो 210 प्रजाति हैं, लेकिन राज्य में 24 प्रजातियाँ। आप देख रहे होंगे यूके SSSC ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ब्रह्म कमल की राज्य में कितनी प्रजातियाँ हैं, तो 24 प्रजातियाँ हैं। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। राज्य में कहाँ कहाँ मिलता है? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी, हिमनद आदि जगह मिलते हैं। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। फूल खिलने का समय, फूल खिलने का समय है जुलाई से सितंबर, वर्षा ऋतु में। स्थानीय नाम इसका बुरूसी है। अर्धरात्रि को ये खिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? बुरांस है। भारत में 87 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है। और बुरांस किसकी? बुरांस की। और बुरांस का जो वानस्पतिक नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। रंग कैसा होता है? लाल चटक। सफ़ेद बुरांस 1100 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 1500 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला एक ये क्या है? सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पहाड़ साइड रहते हैं वो वहाँ बुरांस खिलते हुए, और इसका जूस भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है बुरांस जो है वो एरिकासी मैरगुरिक का वृक्ष है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी कौन है? बुरांस है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, मतलब ABC ऑप्शन दे देंगे, उसमें उत्तराखंड भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा, C में कोई और ऑप्शन होगा तो D में दे देंगे A और B दोनों, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फूलों के खिलने का समय ये भी आपके पेपर में आता है कि जो बुरांस होता है वो किस टाइम पे खिलते हैं, तो फरवरी से अप्रैल के टाइम पे, बसंत ऋतु में। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब, किस अधिनियम के तहत? वन अधिनियम 1974 के तहत घोषित किया गया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो पहला कौन सा राज्य पक्षी है? तो आप सभी को पता होगा कि जो मोनाल है वो क्या है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ये मैंने आपको उस समय भी बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस जनपद में अवस्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में अवस्थित है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ये मैंने बताया था कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू। उत्तराखंड में काचुला खर्क कहाँ है? ये मैंने बताया था ना, काचुला खर्क क्या है? प्रजनन, मृग प्रजनन केंद्र है। तो ये कहाँ है भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में। तो ये अभी तो इन्होंने पूछा है कि उत्तराखंड में काचुला खर्क है, क्या है मतलब? तो क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है ये? चमोली में है। ठीक है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां। राज्य वृक्ष बुरांस के फूल लगने का समय क्या है? तो बुरांस के फूल लगने का समय क्या है?
फरवरी से अप्रैल, अभी हमने पढ़ा था ना। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रही थी कि किस राज्य का राज्य पक्षी है। देखो ऑप्शन में आपको उत्तराखंड भी दिया गया है और हिमाचल प्रदेश भी दिया गया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही है। ये कनिष्ठ सहायक 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।